नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी आप सभी को लैंग्वेज ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है नई शिक्षा पद्धति 2020 के संदर्भ में हिंदी पठन पाठन की संभावनाएं। विषय प्रस्ताव से पहले नई शिक्षा नीति पर एक झलक डालेंगे। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है शिक्षित मानव क्षमता, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण एवं विकास पर बढ़ावा देना। युवा पीढ़ी के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि विद्यार्थियों को कुछ सिखाया जा सके और उस सीख में विद्यार्थियां प्रायोगिक दृष्टि से समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखे। गुणवत्ता को सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं में भी लाना नई शिक्षा नीति का प्रयास होगा, क्योंकि शिक्षित समाज के निर्माण में शिक्षकों एवं संस्थाओं का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक छात्र का स्वागत, प्रेरणादायक शिक्षण, उत्तम वातावरण का निर्माण, शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय जैसे अंशों से श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं का निर्माण की आशा करते हुए नई शिक्षा नीति पर विचार चल रहा है। चलिए अब नई शिक्षा नीति में हिंदी पठन पाठन की संभावनाएं विषय पर विचार करेंगे। भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। विषय विचारकों तथा अनुभवों को व्यक्त करने वाला एकमात्र सांकेतिक साधन है। भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन, मानव विकास का मूलाधार, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान, विचार शक्ति का विकास, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखने वाला एकमात्र प्रयास कहलाता है। संस्कृति को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव के बाद कई अन्य प्रादेशिक भाषा अस्तित्व में आए। आज पूरा विश्व में तकरीबन 130 देश में हिंदी भाषा का अध्ययन होता है। ये सारे बातें हिंदी की महत्ता को दर्शाती है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारतीय संविधान द्वारा 14 दिसंबर में हिंदी दिवस अंगीकृत हुआ है। साथ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी मिला है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी भाषा का पठन पाठन में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। अगर है तो कैसे, चलिए जानेंगे। भाषा के कक्षा में पहले सिर्फ पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाया जाता था और प्रायोगिक दृष्टि से विषय पर चर्चा, निबंध लेखन, गिने चुने मौकों में काव्य गोष्ठियाँ, नाटक या प्रबंध बहुत ही मुश्किल से किया जाता था। उसके प्रेक्षक गण की मात्रा भी कुछ हद तक ही थे। अब भाषा के कक्षा में भी बदलाव आया है। कक्षा में आईसीटी का प्रयोग, पीपीटी, वेबिनार्स, स्वयंकृत यूट्यूब चैनल्स द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन आदि। साथ में पाठ्यक्रम के चयन में बदलाव, जैसे फिल्म रिव्यूज, शॉर्ट वीडियो मेकिंग, सेमिनार्स, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, स्टडी टूल्स, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट आदि। इन सारे बदलावों के लिए रिवॉर्ड्स भी मिलने लगे हैं और भाषा के पाठ्यक्रम को आकर्षित किया जा रहा है। इन बदलावों में महाविद्यालयों एवं शिक्षकों का सहयोग प्रशंसनात्मक रहा है। यही उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि हिंदी भाषा एक दिन पूरे विश्व जानने वाले भाषाओं में एक होगा। हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह कहती हुई अपने बातों पर विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।